Hello, dear students and all my friends. Welcome back to my YouTube channel, Sharma Institute of English by Sanjay Sir. And today I am before you to express the lesson. Which one? What was the lesson, Mr. Manan? Oh, Griffin. Griffin. The footprint without feet. ये कहानी एक लॉलेस बट ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन के बारे में है, जो कि कई वर्षों से एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को कर रहा है जिसमें कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सके और ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसका फ़ायदा उठाया जा सके। और उसका संघर्ष और उसकी जो कड़ी मेहनत है वो रंग लेकर आती है और वो फाइनली एक ऐसी ड्रग्स को इन्वेंट कर लेता है जिसमें कि 2 या 4 बूंद वो खाता है, अपने कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी इनविजिबल यानी कि ट्रांसपेरेंट बन जाती है। हालांकि इस डिस्कवरी का, इस इन्वेंशंस का देश के लिए, गरीब लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता था, उनकी भलाई के लिए, लेकिन ग्रिफिन ने ऐसा नहीं किया और उसने इसका प्रयोग अपनी निजी फ़ायदे के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए, अपने ऑन प्रॉफिट्स के लिए किया और इसको मिसयूज़ किया। इसीलिए हम कहते हैं कि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन हम उसे एक स्वेच्छाचारी यानी कि लॉलेस व्यक्ति पुकारते हैं जो कि अपनी दवाई का गलत प्रयोग करता है। तो मेरे साथ हैं आज मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मिस्टर मनन शर्मा। वो इस लेसन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके सामने और वो बताएंगे कि किस तरह से ग्रिफिन इसको इन्वेंट करता है ड्रग्स को और किस तरह से इसको मिसयूज करता है और फाइनली वो किस तरह का रिजल्ट प्राप्त करता है। तो मिस्टर मनन, आर यू रेडी टू एक्सप्रेस द लेसन? या प्लीज कैरी ऑन। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रिफिन से, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हैं। वो दो बच्चों से, जो कि 2 चलते हुए पैरों को निहारते हैं, जो कि लंदन में एक घर के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये पैर और किसी के नहीं होते, ये होते हैं एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन के। ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि साइंस में तो उसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी थी, वो अच्छा काफ़ी मतलब ऊंचे लेवल का साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का मिसयूज़ करा। उसने ऐसा फॉर्मूला बना दिया था कि जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सके। तो उसने अपनी उस थ्योरी का मिसयूज़ किया, लोगों की भलाई नहीं करी उस थ्योरी से, जबकि देश की भलाई और लोगों की भलाई उस थ्योरी से की जा सकती थी। तो सबसे पहले ग्रिफिन जो है वो इसका दुरुपयोग करता है। तो पहली घटना क्या होती है, मिस्टर मनन बता रहे हैं आपको। सबसे पहले ये जनवरी की चिली इवनिंग थी और उसके पास कपड़े, धन और भोजन नहीं था। तो वो एक ओमिनस डिपार्टमेंटल स्टोर है इंग्लैंड का, लंदन का, वहाँ घुस जाता है। वहाँ सारे डब्बे खोल देता है और वहाँ पर गर्म कपड़े पहनता है और कैंडिड फ्रूट्स, ठंडी कॉफ़ी और मांस वगैरह खाता है और दिन तक खा पी के वो सो जाता है और सारे बॉक्सेस खोल देता है और गद्दों पर सोता है। और जब सुबह सर्वेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ कोई एंट्री किया है किसी व्यक्ति ने, तो वो उसको तलाश करते हैं तो ग्रिफिन उनको सोते हुए मिलता है। ग्रिफिन जग जाता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अदृश्य होने की दवा को खाता है और वहाँ से उनको पीटते हुए बचकर भाग जाता है। तो इसमें ये पहली इंसिडेंट थी। दूसरी इंसिडेंट में अब क्या होता है कि लंदन की पुलिस उसके पीछे लग जाती है, उसे अपने आप को बचाना है। तो मिस्टर मनन बताएंगे कि किस तरह से वो नाटक कंपनी में घुसता है और वहाँ पर क्या क्या चुराता है। या प्लीज मिस्टर मनन। तो वो एक दूसरे स्टोर में घुस जाता है, वहाँ पे वो एक नकली नाक, मूंछ तथा बैंडेजेस अपने मुंह पे लगा लेता है और एक टोपी ऊपर से ओढ़ लेता है। फिर वो ये सब करने के बाद मतलब वो बिल्कुल रियल मैन की तरह हो जाता है। तो वो आइपिंग गांव के लिए सीधा निकल जाता है। तो वहाँ पे मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल नाम के 2 व्यक्ति होते हैं जो कि मकान मालिक होते हैं। तो वो उनके यहाँ वहाँ पे रेंट के लिए कमरा खरीदता है। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट प्लीज। मिसेस हॉल इनकीपर है, वो सराय को चलाती है जहाँ पर गांव से, दूर से, शहर से गेस्टर्स आते हैं, रुकते हैं और कंट्री साइड का एंजॉय करते हैं। तो ग्रिफिन भी वहाँ पर जाता है और वो 2 कमरे किराए पर ले लेता है। वो मिसेस हॉल को पेशगी भी दे देता है, एडवांस में 2 महीने का रेंट दे देता है और सबको हिदायत देता है कि मेरे कमरे में कोई प्रवेश न करे, क्योंकि वो एक मिस्टीरियस तरह का कैरेक्टर है, रहस्यमय चरित्र है। तो जो हर समय वो अपने स्ट्रॉज के साथ, अपने केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। उसके पास एक ऐसा बैग है जिसमें कि किताबें भरी पड़ी हैं, नोट्स लिखे हुए हैं उसके, और एक ऐसा उसके पास संदूक है जिसमें कि स्ट्रॉज रखे हुए हैं, परखनली होती हैं, केमिकल्स होता है। तो हर समय इन्वेंशन में लगा रहता है। तो यहाँ पर वो एक दिन अपना गेट खुला छोड़ देता है। मिसेज हॉल जो है वो झांकना चाहती है तो ग्रिफिन उस पर टोपी से आक्रमण करता है, अपने हेड से उसको पीट देता है।
ये पहली घटना थी। दूसरी घटना फिर होती है, मिसेस हॉल एक दिन फिर एंट्री कर जाती है, तो जो सन की वैज्ञानिक है यानी कि ग्रिफिन जो एक इनविजिबल व्यक्ति है, जो दवाएं खा के इनविजिबल होता है, वो उस पर मिसेस हॉल पर कुर्सियों से आक्रमण कर देता है। तो वो उसकी रपट जो है थाने में लिखवा देती है और कहती है कि मेरा किराया भी अभी तक इसने नहीं चुकाया है, जबकि ग्रिफिन उससे लगातार वायदे किया जा रहा है कि मेरा चेक आने वाला है, मेरा चेक आने वाला है और आपको मैं जल्दी ही पेमेंट दे दूंगा। लेकिन ग्रिफिन के पास पैसा है ही नहीं, वो लाएगा कहाँ से? तो ग्रिफिन खुद इस चीज को सोच रहा है और एक दिन वो योजना बनाता है कि क्यों ना पादरी का धन चुरा लिया जाए, क्योंकि उसके पास काफी सोने के सिक्के हैं, काफी सोने के सिक्के हैं। तो एक शाम वो अपने आप को इनविजिबल बनाता है यानी कि अदृश्य बनाता है और पादरी प्रिस्ट की स्टडी यानी कि कक्ष में घुस जाता है। कक्ष में घुसने के बाद वो इनविजिबल हो गया है और वो लोग पति पत्नी सो रहे हैं, तो वो सिक्कों के खनखनाहट की आवाज सुनते हैं और स्टडी रूम में आते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल है, अदृश्य है, वो उन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो सिक्कों की खनखनाहट को सुनते हैं जो कि दराज से चुराए जा रहे थे। वो रसोई में भी दौड़ते हैं देखने के लिए, लेकिन उन्हें चोर का कोई चिन्ह नहीं नजर आता है, जबकि उनके सिक्के सारे चुराए जा चुके थे और ग्रिफिन वहां से अदृश्य होकर भाग जाता है। अब घटना क्या होती है कि पूरे आइपिंग विलेज में चर्चा हो गई कि कोई रहस्यमयी कोई अदृश्य व्यक्ति है जो लोगों को परेशान करता है, वहाँ लूटपाट करता है। तो ये पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है और मिस्टर जेफर के पास ये केस आ चुका है कि आपको जो है ग्रिफिन को गिरफ्तार करना है। तो उसके पास वारंट है उसको गिरफ्तार करने का। एक शाम ग्रिफिन शराब खाने में जाता है और वहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उसके पास पैसा है नहीं, तो वो अपने आप को अदृश्य बनाता है और लोगों की सारी शराबें और इस तरह के खाने पीने के सामान को खा जाता है। और जब लोग देखते हैं कि एक अदृश्य व्यक्ति उनकी चीज़ों को गायब कर रहा है तो वे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे क्षण ये नहीं समझ पाते कि घूंसे या रैप्टे कहाँ से आ रहे हैं। ग्रिफिन सबको पीटता है बुरी तरह से और वहाँ से अदृश्य होकर भाग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जेफर अब ग्रिफिन को अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं वारंट लेके कि मेरे पास तुम्हारे गिरफ्तार करने का वारंट है और तुम नहीं बच सकते। तो ग्रिफिन पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी एक अदृश्य दवा का प्रयोग करता है और मिस्टर जेफर को बुरी तरह से पीटता है सड़क पर ही और उसे बेहोश बना देता है और वहां से बचकर भाग जाता है। कहानी इतनी ही दिखाई गई है। ग्रिफिन की फिनिशिंग यानी कि उसकी मृत्यु इसमें हमें नहीं दिखाई गई है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए लेसन था। और अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, किस तरह से आएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि आप कैसे कह सकते हैं ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक था लेकिन वह एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। आप देख सकते हैं कि उसकी डिस्कवरी महान थी, यह मनुष्य जात देश के भलाई के लिए प्रयोग की जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने निजी फायदे उठाए और इस दवा का मिसयूज किया। हम उसे लॉलेस पर्सन पुकार सकते हैं। पहली घटना में उसका जमींदार उसे घर से निकाल देना चाहता था, लेकिन ग्रिफिन बहुत गुस्से में आया और उसने अपने जमींदार के घर पर ही आग लगा दी और बचकर भाग गया, अपने कपड़ों को उतारते हुए, अदृश्य बनते हुए। दूसरी घटना हम ओमिनस डिपार्टमेंटल स्टोर भी बोलते हैं, जहां पर उसने बहुत सारे बॉक्सेस खोले, गर्म कपड़े पहने, दिल तक खाया पिया और सुबह नौकरों को पीटकर बचकर भाग गया। तीसरी घटना हम थिएटर मालिक की घटना पुकारते हैं, जब वहां पर विभिन्न सामान चुराता है वो और पीछे से आक्रमण करता है मालिक पर, उसका सारा धन लूटकर भाग जाता है। तो ये 3-4 कारण रेस्पॉन्सिबल हैं जो सिद्ध करते हैं कि वो एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। गाइज आई होप कि आप लेसन को बार बार देखेंगे और इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं नहीं जानता कोविड-19 के दौरान बोर्ड एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन आप इसे अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकॉन आएगा, वहाँ पर आप इसको पॉपअप विंडो करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लिक कीजिए, मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। आई होप यू विल कीप ऑन कोऑपरेटिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू गाइज, लव यू।